अब आप देखें कि आज जब इमरान खान साहब कोर्ट में आए तो उन्होंने ये कहा जी कि मेरा बयान तो मेरे कमरे में है, आज मैं हाजिरी के लिए आया हूँ। एक मिनट साहब कुछ कहना चाह रहे राय साहब, क्या अब तक की जी जी सर, क्विकली सर, फिर आगे मैं चलें। ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ बिल्कुल उनसे इजाजत लेके कि आप पाकिस्तान में पिछले 6 महीने में क्रिमिनल ट्रायल्स उठा लीजिए इसी नेचर के, और वहां पर ऑर्डर शीट उठा के सिर्फ ये देख लीजिए कि कितनी एडजर्नमेंट्स होती हैं और कितनी देर में ये ट्रायल कंक्लूड होता है, और क्या जज साहब इसी तरह स्टेट काउंसिल अपॉइंट करते हैं। अगर इसका जवाब हाँ में हो तो मेरा तो कोई केस ही नहीं है। मेरा बताने का मकसद ये है कि ये जी बड़ा राय साहब, इस पे स्पेशल भी है कि ट्रायल है जो बहुत 7 फास्ट महीने के चलाया जा रहा अंदर है कि इलेक्शन से conclude पहले होगी। इमरान खान की तबाही हो। हालांकि मुझे किसी से जी हमदर्दी है ना, किसी से बेचैनी है ना, कोई तनकीद, मैं न्यूट्रल रहने की जी कोशिश कर रहा बिल्कुल, हूं। आप ठीक फरमाते हैं। अब देखिए जो बैरिस्टर साहब बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, वो उनका कहना ये है। ठीक है, इसी केस में जो साइफर केस है उसमें 1 माह की डायरेक्शन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इसे कंक्लूड करें। ये कब दी थी? अक्टूबर में। आज क्या है? जनवरी एंड हो रहा है, फरवरी हो गया, फरवरी स्टार्ट हो गया। लिहाजा उस डायरेक्शन सर की भी इसमें बताया, कंप्लाइंस इसमें तेजी से नहीं सुनाएगी तोशाखाना नहीं, तोशाखाना की भी आप देखें कि एविडेंस रिकॉर्ड हो गए। 342 का जो बयान है, कल उन्हें कहा जी कि आप लिख के दे दें, हमारे वकला आएंगे। ठीक है। फिर वो लिखने बैठे तो उन्हें कहा गया कि आप कंप्यूटर पे यहीं पे डिक्टेशन दें, आप बयान लिखो। अब आप देखें कि आज जब इमरान खान साहब कोर्ट में आए तो उन्होंने ये कहा जी कि मेरा बयान तो मेरे कमरे में है, आज मैं हाजिरी के लिए आया हूँ। हाजिरी कतन नहीं थी। हाजिरी किसके लिए थी? कोई मकसद था ना, वो ये था कि टू फाइल दी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 ऑफ CRPC। उन्होंने वो नहीं वहाँ पे सबमिट की, जिसकी वजह से आप हाल में सजा ठीक हुई है। जी देखें, मैं समझता हूँ कि ये तो डिटेल फैसला आएगा, सारी बात उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जी जी। और अपीलेट, इनके पास अपीलेट फोरम मौजूद है। पॉइंट आ गया जी। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इससे पहले मियां नवाज शरीफ को सजा हुई, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे वकला हाजिर नहीं होंगे। हर तारीख पे खुद हाजिर होते रहे, उनके कौंसल हाजिर होते रहे, और पूरी तरह से इनकी किस्मत ही खराब है कि ना वकील हाजिर हुए ना इनके हक में फैसले हुए। मैं ब्रेक ले लूं भट्टी साहब की इजाजत से। समझ के तो आप बहुत रहे मुझे। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि भाई अगर इमरान खान जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, 14 साल कैद व मुशक्कत भुगत रहे हैं जेल के अंदर, तो गवर्नमेंट क्यों किसी दूसरी पार्टी को कहेगी कि वो बनीगाला में हाउस अरेस्ट हो जाए? वाई? ये बड़ी ज्यादती होगी इमरान खान के साथ कि अगर वो तो जेल में है और उसी जुर्म में उनके शरीके जुर्म जो है, क्योंकि वो शरीके हयात है, उनको आप कहेंगे आप घर में। भाई 1500 खवातीन को भी घरों में जाना चाहिए। हाँ जी, लेकिन ये तो इमरान के साथ इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से वो जेल में है। तोशाखाना वाले मामले में मैं समझता हूँ कि वह जेल में है। अगर आप लोगों को याद नहीं पड़ा तो मैं याद करा दूँ कि अगले हफ्ते जुमेरात को 8 फरवरी जुमेरात को इलेक्शन है पाकिस्तान में। तो भट्टी साहब, इस वक्त नवाज शरीफ साहब की क्या कैफियत होगी? आज बुशरा भी गई, इमरान भी गए, अब तो ताज सज गया, कांटे इधर उधर हो गए, फूलों की सेज पाँव के नीचे। एक ऐसा बंदा जिसकी 5 लाख दिरहम में, एक गरीब आदमी, मेरे जैसा कोई गरीब आदमी, उसकी 1 मिलियन दिरहम में लॉटरी निकल आए तो क्या कैफियत होगी? वाह! मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये मुल्क चरागाह है इन लोगों के लिए, 5-10% एलीट जो है उनके लिए, और ये हम तो खामखा हैं इसमें, और ये मुल्क इन लोगों का ही है। तो उनकी एक मरतबा फिर लॉटरी निकली, एक मरतबा फिर किस्मत के धनी निकले, एक मरतबा फिर वापसी हुई है। और आइन, कानून, अदलिया, असूल, मंतक, अखलाकियात, जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, सब कुछ तमाशा बन के, और जिस तरह उनकी वापसी हुई है, आज उनका ही तो मुतालबा पूरा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उनका ही तो वो सब कुछ पूरा हुआ है, और उनकी वजह से ही सारा कुछ, ये सब कुछ। और ये कब तक रहेगा इस तरह? ये अब जब तक के नवाज शरीफ साहब दुआ लड़ते नहीं। हाँ, दुआ बस अल्लाह करे कि अब उनको, उनकी चौथी मरतबा वापसी वो बने या कोई बने, उनके शाही ख़ानदान में कोई भी बने। लेकिन इशू ये है कि अब मुल्क आगे बढ़े, अब ये ना हो कि फिर 6 महीने बाद वो लड़ पड़े और फिर से हम 0 पॉइंट। सादिक साहब, बहुत बड़ा रिलीफ आप लोगों को मिला है पिछले 1 महीने में, इसका आप अगर इजहार नहीं करेंगे तो अल्लाह की नाशुक्री होगी। जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमूवल से लेकर ये जो फैसला आया बल्ला छिन जाने से लेकर, और अब ये जो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको डीमोरलाइज करने वाले ऊपर नीचे 2 फैसले जो है, तो अब खुदा का शुक्र अदा करें कि आपके हक में सब कुछ कर दिया गया या हो गया। तो अब मुल्क को आगे ले जाने की प्लानिंग क्या है? क्योंकि अब इलेक्शन तो आप समझे आप ही जीत गए, आप ही आप है अब तो हर सू जहाँ देखूँ।
तो अब आगे क्या है, पाकिस्तान किस तरह आगे जाएगा, या हम अभी भी आप प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे भाई 2017 मेरे साथ ये हो गया, 2013 में ये हो गया था, 93 में ये हो गया, हमें काम नहीं करने दिया, अब हमने मजीद काम नहीं करना। सद्दिक साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रेजिग्नेशन का तो आपने जिक्र किया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की अपॉइंटमेंट जिसमें सुपरवाइज उन्होंने की थी लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी, जो नैब का केस मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ था, आप पंसोटा साहब बैरिस्टर साहब बैठे हुए, इनसे पूछिए उसकी कोई मिसाल मिलती है, ज़रा उसके भी केस स्टडी करें और देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लोअर कोर्ट्स के ऊपर सुपरविज़न के लिए लगाया गया था, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुल्क किसकी चरागाह रही है। और ये चरागाह मेरे भाई भट्टी साहब ने कहा मियां नवाज शरीफ की है, मगर जिसने अरबों के हीरे बताए कि एक घड़ी के अंदर इतने हीरे थे, वो 700 रुपये का या 7000 रुपये का एक हीरा बनता है जिस पे उन्होंने वो घड़ी बेची, ये उसकी चरागाह नहीं थी। ये 400 उसको तोहफ़ा दे दिया 190 मिलियन पाउंड का, और उसके बदले में 450 कनाल ज़मीन ले ली, ये उसकी चरागाह नहीं थी। जिसने आरिफ नकवी से 3 मिलियन पाउंड लेके उसको $1 बिलियन का के इलेक्ट्रिक में फ़ायदा दे दिया, ये उसकी चरागाह नहीं थी। कितनी अजीब सी बात है, आपको एक अजीब सी चरागाह नज़र आती है। यानी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने वाले की तो वो तो हो गई चरागाह, और किसी वकील ने एक फ़ॉन्ट जो अवेलेबल था उसको डाउनलोड किया और उस पर 8 साल सज़ा किसी की बेटी को हो गई, तो वो तो थी मरियम नवाज़, तो कोई बात नहीं है, वो तो चरागाह की मालिकन है। ये अजीब मालिकन है चरागाह की, ये अजीब मालिक हैं चरागाह के कि किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सज़ा हो रही है। भाई अब ये है कि पाकिस्तान को मजीद चरागाह बनाने के बजाय मैं ये सज़ा हो रही है करेंगे, और ये तो जी हो गया हम ना जरूर यार, करेंगे अगर अवाम हमें इलेक्ट करेंगे, अगर अवाम हमें इलेक्ट करेंगे तो हर सूरत मुल्क की खिदमत करेंगे, हर सूरत मुल्क की खिदमत करेंगे। कोई भी शख्स जो अपने आप को पेश करता है मुल्क की खिदमत के लिए वो किसी प्लान के तहत करता है, और हमारी टीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। आज भी एक मीटिंग हुई है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर कि कैसे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट पैदा करनी है, कैसे स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज़ को आगे बढ़ाना है, कैसे मुल्क की जो एग्रीकल्चर है उसकी पैदावारी ताकत को बढ़ाना है। आप मुल्क की फिक्र लाहक हो गई, आपको मुल्क की कमांड संभालने लगे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ी अच्छी बात आप तो लोगों के हाथ में है, लोग जिसे वोट देंगे उसी को कमांड मिलेगी। नहीं लोगों के हाथ में नहीं है, चलाएगा ये, या आपके यहाँ शरीफ फैमिली के हाथ में। मेरी बात सुने सर, ये ना कहिएगा लोगों के हाथ में जितनी बची खुशी भी उसके बाद भी वो शरीफ फैमिली के हाथ में है, उधर आगे जरदारी फैमिली के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है। 2018 में भी 2018 में भी ये PMLN के हाथ में थी, नवाज शरीफ के हाथ में थी। यानी आप कैसी बात करते हैं जब नवाज शरीफ लीडर भी आपका था भाई, और आपको लगे वो जीतने लगा है, ऑपोजिशन लीडर भी आपका था। नवाज शरीफ जीते तो उसके हाथ में नहीं सुनिए, अगर नवाज शरीफ की जीत लीडर भी फैमिली का ही है ना, आपको खबर कहीं से मिले तो फिर उनके हाथ में है। और 2018 के अंदर क्या हुआ था, और ये जो 2002 के इलेक्शन थे उसमें क्या हुआ था, और 2008 के इलेक्शन में क्या हुआ था, और 2017 में क्या हुआ था। नवाज शरीफ के हाथ में ही थी ना। मैं क्या कह रहा हूँ,